क्या आप भी माइक, रिंगर, स्पीकर, फोल्डर चेंज करते हैं? जब भी आपके पास में कोई डेड सेट आता है तो आप फंस जाते हैं, किस आईसी पर काम करना है, किस आईसी को निकालना है, किस लाइन को चेक करना है। तो मैं एक ऐसा आसान तरीका आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अगर आपके पास ये डीसी मशीन है तो इससे आप बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके सेट में क्या प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करते हैं जितने भी मोबाइल टेक्नीशियन होते हैं उनके पास इस तरीके का डीसी मशीन होता है, लेकिन बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं कि इस डीसी मशीन का यूज केवल वो मोबाइल ऑन करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि उनके पास कोई भी मोबाइल जब आता है जिसमें बैटरी नहीं लगी हो तो उसमें वो बूट केबल लगा के इस मशीन से केवल मोबाइल ऑन करते हैं। लेकिन आपको इसका प्रॉपर नॉलेज है, इसकी रीडिंग का प्रॉपर नॉलेज है, तो इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब भी आपके पास में कोई भी डेड सेट आता है तो इस मशीन से कैसे उसे चेक करना होता है। इसके अलावा यदि आपके पास कोई भी मोबाइल शॉर्ट कंडीशन में आता है, चाहे वो फुल शॉर्ट हो चाहे वो हाफ शॉर्ट हो, तो इस मशीन से उस मोबाइल को भी आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं और उसकी शॉर्टिंग को आप कुछ ही स्टेप फॉलो करके रिमूव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो जितने भी हमारे मोबाइल टेक्नीशियन भाई हैं उनके पास इस तरीके का डीसी मशीन होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको वोल्टेज सेट करना है और यहाँ पर आपको एम्पेयर सेट करना है। वोल्टेज जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा 4.2 वोल्ट और जो एम्पेयर रहता है हमारा वो रहता है 2 एम्पेयर। इतने पर आपको अपना डीसी मशीन सेट करना है और मोबाइल को ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर जो ऑफ कंडीशन है, जैसे ही आप ऑन ऑफ को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑन लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आप अपने बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ ना कुछ कोडिंग हमारी मशीन के अंदर आती है। तो ये कोडिंग बताता हूं मैं कि इस कोडिंग का क्या मतलब होता है, कितनी कोडिंग पर क्या हमें चेक करना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ कोडिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, जैसे ही आप अपने मोबाइल में पावर की बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में 0.150, 0.300, 0.400, 0.350, 0.600 इस तरीके से रीडिंग अगर कम या ज्यादा होती है तो समझ जाइए कि आपका मोबाइल ऑन कंडीशन में है। अगर उस मोबाइल में डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो उस मोबाइल में आप डिस्प्ले लगाकर चेक कर सकते हैं। इस कंडीशन को आप ऑन कंडीशन मान सकते हैं। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम बैकलाइट की भी हो सकती है या डिस्प्ले की हो सकती है, तो ये आपको चेक करना है। तो चलिए सेकंड स्टेप के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आप पावर की नहीं दबाते हैं, अगर आप पावर की नहीं दबाते हैं और जैसे ही आप अपने मोबाइल को डीसी मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 0.700, 0.900 या 0.800 इस तरीके की हाई बूटिंग अगर रीडिंग आ रहा है तो समझ जाइए कि आपके मोबाइल में फुल शॉर्ट कंडीशन है। यानी कि आपके मोबाइल में जो हमारी बी बैट की लाइन है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो गई है, उसको आपको चेक करना होगा। देखिए, थर्ड स्टेप के बारे में समझते हैं। देखिए, जैसे ही आप कोई भी पावर की नहीं दबाते हैं, यानी कि आपने अपने मोबाइल को डीसी मशीन से कनेक्ट किया और आपने कोई भी पावर की नहीं दबाया और उसके बावजूद भी यहाँ पर 180, 160 या 120 इस तरीके की रीडिंग आपको अगर देखने के लिए मिलती है, यानी कि आपने कोई भी पावर की नहीं दबाया, जैसे कनेक्ट किया तो मशीन ने रीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपका मोबाइल ऑटो रीडिंग ले रहा है। तो इस कंडीशन में आप समझेंगे कि आपके मोबाइल में हाफ शॉर्ट कंडीशन है, यानी कि आपका मोबाइल अगर स्विच ऑफ भी है तो भी आपका मोबाइल बैटरी खा रहा है और ऑन कर रहे हैं तो भी आपका मोबाइल बैटरी खा रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारी बीबैट की लाइन होती है उस लाइन में लगे हुए कंपोनेंट लीकेज हो चुके हैं या कोई ना कोई कंपोनेंट ओवरहीट हो रहा है। तो इस लाइन को आपको चेक करना है। जो भी कंपोनेंट आपको हीट दिखता है या कोई आईसी हीट दिखती है तो उसको आपको रिप्लेस करना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अगली कंडीशन के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे ही आप पावर की दबाएंगे और पावर की दबाने के बाद में देखिए रीडिंग 0.60, 0.70, 0.100, 0.150 इतने पर जाकर स्टक हो जाती है। यानी कि आपने मोबाइल को कनेक्ट किया और इनमें से कुछ भी रीडिंग लिया और आपका मोबाइल स्टक हो गया और आपकी रीडिंग स्टक होगी। तो देखिए, इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो हमारी स्टक रीडिंग होती है और आप देख सकते हैं इतने पर आपका मोबाइल स्टक हो रहा है तो आपके मोबाइल में ईएमएमसी का फॉल्ट हो सकता है। और ध्यान रखिए, इस कंडीशन में आपका मोबाइल हो सकता है कि ऑटो पोर्ट भी बनाए, तो आप पीसी से कनेक्ट करके उसको देख सकते हैं। जो आपका ईएमएमसी का हेल्थ है वो 90% कंज्यूम हो गया हो या आपका जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो गया हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालेंगे। अगर सॉफ्टवेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसकी ईएमएमसी की हेल्थ को चेक करेंगे। देखिए, अगर आपका मोबाइल ऑटो पोर्ट बना रहा है तो समझ जाइए कि जो आपका पावर सेक्शन है और सीपीयू वाला डिपार्टमेंट है
उसको हम ओके मान लेते हैं, क्योंकि पावर आईसी ओके है, उसके सारे वोल्टेज ओके हैं, तभी हमारा मोबाइल ऑटो पोर्ट बनाता है। देखिए ऑटो पोर्ट में कभी कभी हमारा सीपीयू का भी फॉल्ट हो सकता है, ये एक रेयर कंडीशन होती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अगली कंडीशन के बारे में जानते हैं। देखिए आपने पावर की दबाई और पावर की दबाने के बाद में कोई भी बूटिंग नहीं हुई, यानी आपके मोबाइल ने कोई भी एम्पियर नहीं लिया, तो इस कंडीशन में हम मान सकते हैं कि हमारा मोबाइल डेड कंडीशन में है, या हमारा जो पावर की है वो वर्क नहीं कर रहा है, या हमारे पावर की जो लाइन होती है जो कि हमारी चार्जिंग आईसी तक जाती है वो लाइन ब्रेक हो सकती है। तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको अपने मोबाइल में चेक करने होंगे। तो एक आखिरी पॉइंट, देखिए जैसे पावर की दबाते हैं और पावर की दबाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका मोबाइल 0.20 एम्पियर, 0.30 एम्पियर इस तरीके का एम्पियर लेता है, तो इसको बोलते हैं हम लो बूटिंग प्रॉब्लम। तो लो बूटिंग प्रॉब्लम में आप सभी लोग जानते होंगे, जिसको नहीं पता, जो हमारा सीपीयू होता है उसका प्रॉब्लम हम मान सकते हैं। देखिए इस कंडीशन में आपको सबसे पहले जो पावर आईसी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी पावर आईसी से जितने भी वोल्टेज आउट होते हैं उनको आप 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं, और ये वोल्टेज अगर पावर आईसी के ओके हैं तो भी हमारा मोबाइल जो है ऑन नहीं हो रहा, तो हम सीपीयू का प्रॉब्लम मान सकते हैं। देखिए एक कंडीशन ऐसी होती है कि सीपीयू की जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज पावर आईसी से सीपीयू तक नहीं पहुंचती है, तो वहां पर आपको लो बूटिंग का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। देखिए ये कुछ कंडीशन थी, इसकी सहायता से आप किसी भी मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं और उसको रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट भी जरूर करिए। एक आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है, जिससे हम आपको और भी अच्छी वीडियो लेकर आ सकें। और यदि आप जीके इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन या ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।